गुनाहों को दो ना प्रभु जी, मेरे गुनाहों को दो ना प्रभु जी, मेरी प्रार्थना मुझ पर दया करना, मुझ पर दया करना। मेरे प्रभु मेरे मसीह करता हूँ मैं वंदना, मेरे प्रभु मेरे मसीह करता हूँ मैं वंदना, मेरे प्रभु मेरे मसीह करता हूँ मैं वंदना। सब जन अपने सर को झुकाएं। प्रभु तेरे चरणों में मैं आया हूँ, पापी जीवन मैं लाया हूँ। प्रभु तेरे चरणों में मैं आया हूँ, पापी जीवन मैं लाया हूँ। प्रभु तेरे चरणों में मैं आया हूँ, पापी जीवन मैं लाया हूँ। प्रभु तेरे चरणों में मैं लाया हूँ, पापी जीवन मैं लाया हूँ। यीशु तू अमृत झरना है, जीवन पाने में आया हूँ। यीशु तू अमृत झरना है, जीवन जल पाने आया हूँ। प्यास मेरी बुझाना प्रभु जी, प्यास मेरी बुझाना प्रभु जी, ये है मेरी प्रार्थना। मुझ पर दया करना, मुझ पर दया करना। मेरे प्रभु मेरे मसीह करता हूँ मैं वंदना, मेरे प्रभु मेरे मसीह करता हूँ मैं वंदना, मेरे प्रभु मेरे मसीह करता हूँ मैं वंदना। गाते जाएं। मेरे प्रभु मेरे मसीह करता हूँ मैं वंदना। सब जन प्रभु को बोलें कि हे राजाओं के राजा, हे प्रभुओं के प्रभु, हे दयालु प्रभु, हे कृपालु प्रभु, हम आपकी हमदो सना करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही जलाली प्रभु हैं पिता परमेश्वर। इस महिमा के योग्य हैं पिता परमेश्वर, इस आदर के योग्य हैं पिता परमेश्वर, इस स्तुति आराधना के योग्य है प्रभु जी। इसलिए पिता परमेश्वर हम आपके जलाली और सामर्थी नाम को पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपके नाम का पिता परमेश्वर सत्संग करते हैं प्रभु जी, गुणगान करते हैं पिता परमेश्वर। सब जन बोलते जाएं और गाते जाएं। ताली बजाते हैं पूरी भक्ति के साथ, विश्वास के साथ, दिल खोल के प्रभु की महिमा करें। प्रभु तेरे प्रेम का मैं भूखा हूँ, प्रेम को मैं पाने आया हूँ। प्रभु तेरे प्रेम का मैं भूखा हूँ, प्रेम को मैं पाने आया हूँ। यीशु तू जीवन रोटी है, भूख मिटाने मैं आया हूँ। यीशु तू जीवन रोटी है, भूख मिटाने मैं
उजियारा पाने आया हूँ। यीशु तू है जग की ज्योति, जीवन ज्योति पाने आया हो। यीशु तू जग की है ज्योति, जीवन ज्योति पाने आया हूँ। अपना प्रकाश देना प्रभु जी, अपना प्रकाश देना प्रभु जी। ये है मेरी प्रार्थना, मुझ पर दया करना, मुझ पर दया करना। मेरे प्रभु मेरे मसीह करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह करता हूँ मैं वंदना। आराधना 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 आराधना। आबा पिता तेरी आराधना, आराधना 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 यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। दूतों के संग प्रभु आराधना, आराधना आराधना पाप विमोचक तेरी आराधना, आराधना आराधना ईश्वर पुत्र तेरी आराधना, आराधना आराधना आबा पिता तेरी आराधना, आराधना आराधना इब्राहिम के ईश्वर तेरी आराधना, आराधना आराधना याकूब के ईश्वर तेरी आराधना, आराधना आराधना मरियम नंदन की आराधना, आराधना आराधना पवित्र तत्व तेरी आराधना, आराधना आराधना ज्योति पुत्र तेरी आराधना, आराधना आराधना स्वर्ग में प्रभु तेरी आराधना, आराधना आराधना पृथ्वी पर यीशु तेरी आराधना, आराधना आराधना क्रूसित प्रभु तेरी आराधना, आराधना आराधना जीवित यीशु तेरी आराधना, आराधना आराधना मुक्तिदाता यीशु तेरी आराधना, आराधना आराधना शांतिदाता यीशु तेरी आराधना, आराधना आराधना चंगाई दाता यीशु तेरी आराधना, आराधना आराधना मुक्तिदाता यीशु तेरी आराधना, आराधना आराधना दीन दयालु की आराधना, आराधना आराधना अल्फा ओमेगा की आराधना, आराधना आराधना दूतों के संग करो आराधना, आराधना आराधना संतों के संग तेरी आराधना, आराधना आराधना भक्तों के संग तेरी आराधना, आराधना आराधना आनंद दाता यीशु तेरी आराधना, आराधना आराधना आत्मा दाता यीशु तेरी
आराधना, 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 जल्दी आने वाले प्रभु आराधना, 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 न्याय करने वाले की आराधना, 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 दिल से करो प्रभु आराधना, 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 हालेलुया 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 हालेलुया, 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया, 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 तेरे बिना मेरा जीवन नहीं, हालेलुया, 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 निराश हूँ यीशु जीवन में मैं, हालेलुया, 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 तूने ही मुझको बनाया प्रभु, हालेलुया, 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 अपना प्राण गवाया तूने, हालेलुया, 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 मेरे प्रभु यीशु मेरे प्रभु, हालेलुया, 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 कांटों का ताज तेरे सिर पे रखा, हालेलुया, 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 कैसे भूलूं यीशु कैसे भूलूं, हालेलुया, 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 तेरे बिना मेरा जीवन नहीं, हालेलुया, 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 दुर्बल हूँ मैं प्रभु रोगी हूँ मैं, हालेलुया, 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 तूने ही मुझको बचाया प्रभु, हालेलुया, 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 मेरे लिए खून बहाया तूने, हालेलुया, 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 फोड़ों से तुझको मारा गया, हालेलुया, 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 तुझ पर दोष लगाया गया, हालेलुया, 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 कितना महान प्रभु तेरा ये प्रेम, हालेलुया, 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 तूफानों को शांत तू करता प्रभु, हालेलुया, 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 कोड़ियों को चंगा करता प्रभु, हालेलुया, 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया, 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 बंधन तोड़ने वाले तेरी आराधना, हालेलुया, 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 रुका मसा हमें दे दे यशो, हालेलुया, 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया, 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 स्वर्ग का द्वार प्रभु खोल दे अभी, हालेलुया, 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 रुका मसा अब छा जाने दे, हालेलुया, 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 तेरी महिमा प्रकट होने दे, हालेलुया, 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 तोड़ दे सारा बंधन तोड़ दे, हालेलुया, 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 दूर हटे शैतानी ताकत दूर हटे, हालेलुया, 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 पापों और श्रापों से हमें आजाद कर, हालेलुया, 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 हालेलुया 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 हालेलुया, 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 तेरी महिमा छाने दे, तेरे चमत्कार होने दे, हालेलुया, 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 हालेलुया 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 हालेलुया, 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 हालेलुया 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 हालेलुया, 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 हालेलुया 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 हालेलुया, 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 हालेलुया हालेलुया, 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 हालेलुया हालेलुया, 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 हालेलुया हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु को धन्यवाद। यीशु को हे धन्यवाद प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु आपके घावों के द्वारा आपके गावों के हम द्वारा भले चंगे हो गए हैं। हम भले चंगे हो गए। आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है यशाया नबी का ग्रंथ यशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 40 अध्याय 40 पद संख्या 29, पद संख्या 29। हे प्रभु हे प्रभु तू थके मांदे को तू थके मांदे को बल प्रदान करता है, बल प्रदान करता है, अशक्त को संभालता है, अशक्त को संभालता है, तू दुखियों को दिलासा देता है तू दुखियों को दिलासा देता है और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। तेरा वादा है तेरा वादा है कि तू इनकी आंखों से कि तू इनकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा। आंसू पोंछ डालेगा। आज ये वचन आज ये वचन तेरे इन बच्चों के जीवन में तेरे इन बच्चों के जीवन में पूरा हो जाने दे। पूरा हो जाने दे। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु मेरे दिल में, मेरे दिल में, मेरे घर में, मेरे घर में, मेरे जीवन में मेरे जीवन में अधिकार लीजिए। अधिकार मैं लीजिए। आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता आपकी महिमा गाता हूँ, हूँ, आपकी महिमा गाता आपकी हूँ, जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, आज का ये दिन प्रभु ने हमें दिया है। आज का ये दिन प्रभु को समर्पित दिन है, इसलिए हम पूरे जोरों और जलाल में उसकी महिमा करते हैं। वो हमसे बातें करना चाहता है। आज अगर आप विश्वास करेंगे तो आपको वो ब्लेस करेगा। आपके जीवन से जो दुख के पहाड़ हैं वो टूटेंगे प्यारे भाई और बहनों। आपको हर प्रकार की रोग बीमारी से, हर प्रकार की निराशा से वो आजाद करेगा। बोलो आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि संत पौलुस ये कहता है कि मैं समझता हूं कि हम में जो महिमा होने वाली है, हमारे जीवन में जो बड़े काम वो करने वाला है, उसकी तुलना में आज का जो दुख है, जो कष्ट है, वो कुछ भी नहीं है। वो नगण्य है, बहुत छोटा है। तो प्रभु हम चाहता है कि हम उसकी महिमा को पाने के लिए तैयार करें अपने आप को, अपने घर को तैयार करें, ताकि उसकी आशीष हमारे जीवन में आ जाए। इसलिए वो नित्य प्रतिदिन हमसे बातें करना चाहता, आपको शुद्ध करता है। आपके जीवन में जो कार्य होते हैं, जो प्रभु करना चाहता है, वो एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे प्यारे भाइयों और बहनों उन्नति की ओर बढ़ने लगता है। स्पिरिचुअल लाइफ एक प्रोसेस है जो प्यारे भाइयों और बहनों हमारे जीवन में, जैसे हम देखते हैं कि किसान फसल बोता है, बीज बोता है, 6 महीने इंतजार करता है, फल लूनता है, वैसे ही आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत भी ऐसे ही होती है। आप वचन रूपी बीज को अपने हृदय में, परिवार में बोल दीजिए और नित्य प्रतिदिन संस्कारों के द्वारा, धार्मिक कामों के द्वारा आप उसकी देखभाल करिए और वो आपको उन्नत करेगा। इसलिए प्रभु ये कहता है कि यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है। दाहिना हाथ उठाकर बोलेंगे, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, रोमियो का पत्र रोमियो का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 31, पद संख्या 31। यदि ईश्वर हमारे साथ है यदि ईश्वर हमारे साथ तो है कौन हमारे विरुद्ध होगा। तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ये कहता है, प्रभु यह कहता है, तुम्हें जो कष्ट भोगना है, तुम्हें जो कष्ट भोगना है, उससे मत डरो, उससे मत डरो। शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम में से कुछ लोगों को, तुम में से कुछ लोगों को कैद में डाल देगा। कैद में डाल देगा। हालेलुया। हालेलुया। परंतु तुम धैर्य से, तुम धैर्य से उसका सामना करो, उसका सामना करो, मृत्यु तक ईमानदार बने रहो। ईमानदार बने रहो। प्रभु ये कहता है, प्रभु यह कहता है, प्रकाशना ग्रंथ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 अध्याय 3 पद संख्या 19, पद संख्या 19। मैं जिन सबों
सबों को प्यार करता हूँ, मैं जिन सबों को प्यार करता उन्हें हूँ, डांटता और दंडित करता हूँ। उन्हें डांटता और दंडित करता हूँ। इसलिए तुम लोग उत्साही बनो उत्साही बनो और पश्चाताप करो। और पश्चाताप करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आज प्रभु ने जो वचन दिया है प्यारे भाइयों और बहनों, वो ये है कि प्रभु आपसे चाहता है कि आप उसकी ओर लौटें और पश्चाताप करें। आप अपना मन फिराएं, क्योंकि संत पौलुस कहता है ये दिन बुरे हैं। इसलिए इस वक्त हम अपनी हर छोटी बड़ी कमी कमजोरी के लिए प्रभु से क्षमा की याचना करेंगे और सब चीजें उसके हाथ में दे दें। अपना मन, अपनी आत्मा, अपने कान, अपनी इंद्रियां कुछ क्षणों के लिए अपना दुख भूलकर प्रभु को सब चीज समर्पित कर दें। हम पछतावे का गीत गाएंगे कि प्रभु हम पर दया करे, हमारे गुनाहों से हमें आजाद करे। हमारे जीवन में जाने अनजाने में जो गलतियां हो गई, पाप हो गए, पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या के लिए हम प्रभु से माफी मांगें, अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें और वचन को सुनने के लिए हम तैयारी करें और प्रभु हमें आशीष प्रदान करें। सब प्रभु चरणों में आए तेरे, पापी है हम सब प्रभु चरणों में आए तेरे। विनती हमारी तो सुन, अपराध मिटा दे प्रभु, दया करो भगवन, करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप करम, हमारे पाप करम, हमारे पाप करम। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र वचन के द्वारा, अपने पवित्र वचन के द्वारा मुझे शांति प्रदान कर, मुझे शांति प्रदान कर, मेरी हड्डियों को आराम दे, मेरी हड्डियों को आराम दे, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में जो कष्ट हैं, जो कष्ट हैं, चिंताएं हैं, चिंताएं हैं, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, उन सभी से मुझे आजाद कीजिए। मुझे आजाद कीजिए। आज के वचनों के द्वारा, आज के वचनों के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे जीवन में चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए, शांति आ जाए, शांति आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र संख्या 51। एक दूसरे के लिए प्रायश्चित करते हुए इस भजन को हम दोहराएं। अपने परिवार के लिए, परिवार के हर एक सदस्य के लिए, माता पिता दंपतियों के लिए इस भजन को दोहराएं और अपने गुनाहों के लिए माफी मांगे। क्योंकि बाइबल में बताती है, संत पौलुस कहता है कि सबने पाप किया है
सब ईश्वर की महिमा से वंचित है। कोई भी ऐसा नहीं है। हम जाने अनजाने में ना जाने कितने लोगों को ठेस पहुंचाते हैं। प्रभु जो पवित्र है वो ये कहता है कि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। तो पवित्रता और विश्वास ये प्रभु का सबसे पहला नियम है। उसके साथ रहने का, उसके दर्शन करने का। और बाइबल ये कहती है कि पवित्रता और विश्वास के अभाव में कोई भी उसका दर्शन नहीं कर पाएगा। इसलिए आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराएं और एक दूसरे के लिए, सारी मानव जाति के लिए, सभी लोगों के लिए हम प्रायश्चित करेंगे। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल। मुझ पापी को शुद्ध कर। मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। इसलिए तेरा निर्णय सही। इसलिए तेरा निर्णय सही। और तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत है। और तेरी दंड आज्ञा न्याय संगत है। मैं तो जन्म से अपराधी। मैं तो जन्म से अपराधी। अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ। अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा। मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा। मुझ पर जूफा से जल छिड़क दे। मुझ पर जूफा से बल छिड़क दे। और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा। मुझे धो, मैं हिम से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा। मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना। मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना। और तुझसे रौंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेंगी। और तुझसे रौंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेंगी। मेरे पापों पर दृष्टि ना डाल। मेरे पापों पर दृष्टि ना डाल। मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर। मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर। ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर। अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर। अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित न कर। अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित न कर। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। मैं अपराधियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा। मैं अपराधियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा। और पापी तेरे पास लौट आएंगे। और पापी तेरे पास लौट आएंगे। ईश्वर मेरे मुक्तिदाता मेरा उद्धार कर। ईश्वर मेरे मुक्तिदाता मेरा उद्धार कर। और मैं तेरी भलाई का बखान करूंगा। और मैं तेरी भलाई का बखान करूंगा। प्रभु मेरे होंठ खोल दे। प्रभु मेरे होंठ खोल दे। और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता। यदि मैं होम चढ़ाता। तो तू उसे अस्वीकार करता है। तो तू उसे अस्वीकार
प्यार करता है। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। प्रभु सियोन पर दया दृष्टि कर। प्रभु सियोन पर दया दृष्टि कर। यरूशलेम की चार दीवारी फिर उठा। यरूशलेम की चार दीवारी फिर उठा। तब तू योग्य बलिदान, तब तू योग्य बलिदान, होम तथा पूर्णाहुति स्वीकार करेगा। होम तथा पूर्ण हेतु स्वीकार करेगा। और तेरी वेदी पर बलिदान चढ़ाए जाएंगे। और तेरी वेदी पर बलिदान चढ़ाए जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आवाज काफी नहीं है, अब मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग बोलेंगे। ये छत फटना चाहिए, इतना जोर से बोलना। यहाँ से आवाज गांव के कोने तक पहुंचनी चाहिए। जो कोई शैतान इधर उधर घुस के बैठा हुआ है वो दूर भागे। देखिए ये जो आवाज आपकी गूंजती है ना, ये हवा में तैरती हुई जाती है। जानते हैं आप, मैग्नेटिक वेव से ये गूंज, प्रभु का वचन कहता है पृथ्वी भर में प्रभु के वचन की गूंज फैल गई। तो इसलिए उत्साह के साथ बोलना। कुछ क्षण के लिए सारी नफरत, सारी चिंता, सारी निराशा छोड़ देना, सब कुछ समर्पित करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में गीत गाएंगे, तालियां बजाते हुए। रूह का मसा उतरे, आपको शुद्ध करे, पवित्र करे, आपके जीवन को स्पर्श करे। उसके बाद हम वचन सुनेंगे, फिर आप लोगों के जीवन की गवाहियां हम सुनेंगे और प्रभु आप लोगों को आशीष प्रदान करें। हजूरी का बादल जोर से बरसे। धन्यवाद यीशु। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। तेरे लहू से खुदावन, तेरे लहू से खुदावन, हर एक दिल भी दुले। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। ताली बजाते हुए जोर से। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। बारिश हो रूहे पाक की, जुम्बिश हो रूहे पाक की। बारिश हो रूहे पाक की, जुम्बिश हो रूहे पाक की। बारिश हो रूहे पाक की, जुम्बिश हो रूहे पाक की। बारिश हो रूहे पाक की, जुम्बिश हो रूहे पाक की। हर एक दिल में है यीशु, हर एक दिल में है यीशु। रूह की आग जले। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। तेरे लहू से खुदावन,
से बरसे तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। यीशु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। यीशु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। ओ यीशु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। यीशु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। अबदी जीवन पाने को, अबदी जीवन पाने को रूह की आग जले तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। तेरे लहू से खुदावन, तेरे लहू से खुदावन हर एक दिल भी तुझे तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, जोर से बरसे, जोर से बरसे। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय यीशु की, सबको जय यीशु की, जय यीशु, सबको जय यीशु की। जय यीशु, बोलो जय यीशु। जय यीशु। एक दूसरे की तरफ देख के बोलो। आप कम से कम जानने की कोशिश करो कौन आपके बाजू में बैठा है, नहीं तो आप सत्संग के बाद चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा छोटे भाई हमारे यहाँ पर बैठे हैं। कम से कम उनको देख के बोलो जय यीशु की। एक दूसरे को देखो और बोलो, बोलो बोलो जल्दी से जय यीशु की। प्रभु आपको देख रहे हैं, जानते हैं आप। अब मेरे पीछे बोलिए, आज का वचन, आज का वचन मेरे लिए है, मेरे लिए है। आज प्रभु मुझसे बातें करने वाले हैं, मुझसे बातें करने वाले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपका वचन, मैं आपका वचन ग्रहण करूंगा, ग्रहण करूंगा। मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ, मैं आपके वचन के प्रति, मैं आपके वचन के प्रति ईमानदार रहूंगा, ईमानदार रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन, आज का वचन मेरे लिए है, मेरे लिए है। आज का वचन, आज का वचन मेरे उद्धार के लिए है, मेरे उद्धार के आज लिए। का वचन, आज का मेरी वचन चंगाई के लिए है, मेरी चंगाई के आज लिए। का वचन, आज का मेरे वचन परिवार की उन्नति के लिए है, मेरे परिवार की उन्नति के आज का वचन, आज का वचन मेरे जीवन से, मेरे जीवन हर से प्रकार की बीमारी दूर करने के लिए है, हर प्रकार की बीमारी दूर करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। अब एक दूसरे से बोलना, आज का वचन आपके लिए है। बोलो आज का वचन चंगी तरह, आपके चंगी तरह, चंगी तरह वेख के बोलो, अच्छे से बोलो, आज का वचन आपके लिए है। लिए। आज का वचन आपके लिए है। जब आप ऐसा बोलते हैं ना, शैतान को बड़ा दर्द होता है कि आखिर इन्हों दे मुंह कितना खुल गए, इन्होंने एक्सेप्ट कितना कर लिया कि आज का वचन इनके लिए है। नहीं तो जानते हैं क्या करता है, मुंह भी बंद करके रखता है, कान भी बंद करते रखता है, और वो वचन किसके लिए? दीवारों के लिए होता है। इसलिए आपको चंगाई नहीं आती है। इसलिए जब भीड़ में रहते हैं तो भीड़ में 2-4 लोगों को ही स्पर्श होता है, बाकी के तो ऐसे ही चले जाते हैं। जानते हैं आप, यीशु के साथ भी ऐसा ही था, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों में भी ऐसा ही है। लोग हाथ रखवाने के लिए तरस जाते हैं लेकिन होता कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो चंगाई के लिए जाते हैं, वचन सुनने के लिए नहीं जाते हैं। वचन का जो बीज जो बोया जाना है
वो बोया नहीं जाता है। और वचन साफ साफ बाइबल हमें बताती है कि शैतान आता है और तुरंत से चुरा के ले जाता है, निकाल देता है वहां से। उगेगा ही नहीं, ये चंगा होगा ही नहीं, वो ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा, घर तोड़ फोड़ करेगा, दुनिया भर का सब कुछ करेगा। इसलिए इस वचन को ग्रहण करना, आज का जो वचन आप सुनने वाले हैं, अगर आप इस पर अमल करेंगे, गौर फरमाएंगे, तो प्रभु आपको चंगाई प्रदान करेगा। ये मैं आपको 101% प्रभु के नाम पर मैं बता देना चाहता हूँ। और आज का वचन ये है, योएल नबी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12 और 13। नबी योएल का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12 और 13। प्रभु कहता है, पुत्र मेरी शिक्षा ध्यान से सुनो, पुत्र मेरी शिक्षा कान लगाकर सुनो। अब तुम लोग उपवास करो, रोते हुए और शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट के चले आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, बल्कि पूरे हृदय से पश्चाताप करो, क्योंकि वो करुणामयी और दयालु प्रभु है, और वो अत्यंत सहनशील और दया सागर है। वो देर से क्रोध करता है, वो देर से क्रोध करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रभु ये कहता है कि वस्त्र फाड़ कर नहीं, अपना हृदय फाड़ कर। हृदय फाड़ने का मतलब है हृदय को खोलना, प्रभु के सामने, उसके सामने आंसू बहाना। लोगों के सामने क्या आंसू बहाने? लोग हमारा क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते प्यारे भाई और बहनों। लोगों से हमें कोई आशा नहीं है। प्रभु कहता, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। तो प्रभु ये कहता है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 12 से 14 में कि अगर तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा और तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। उसे पूरा होने से पहले ही मैं उसे पूरा कर दूंगा। तुम्हारी प्रार्थना समाप्त नहीं होगी, लेकिन मैं तुम्हें वो पहले ही दे दूंगा। आप लोग पुकारते हैं, हम भी पुकारते हैं, जोर जोर से पुकारते हैं, लेकिन यहां से पुकारते हैं, इधर से नहीं पुकारते हैं। आत्मा नहीं बोलती है। हम आत्मा के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, हम आत्मा नहीं मांगते हैं, हम चंगाई मांगते हैं, हम उन्नति मांगते हैं, हम नौकरी मांगते हैं, हम सांसारिक चीजों की अभिलाषा करते हुए मंदिर पर माथा टेकने के लिए जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो आत्मा की खोज में रहते हैं। भक्ति करना, प्रभु की वेदी के सामने बैठकर धूप अगरबत्ती करना, उसको अर्घ चढ़ाना, और घर में, अपने घर में जो ऑल्टर है, आपकी वेदी है, उसके सामने प्रस्तुत होके उसकी आराधना करना, ये एक दिन का काम नहीं, जिंदगी भर का काम है। अगर कोई व्यक्ति इनसे प्यार करने लगता है तो वो जिंदगी भर उसे कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए प्रभु ये कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 3 में प्रभु कहता है कि मुझसे तू प्रार्थना कर और मैं सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और रहस्यमयी बातें बताऊंगा। जब मैं छोटा था तो ये सब बातें समझ में नहीं आती थी। जब मैं छोटा था तो कोई बोलता था, प्रचारक था, तो ये रहस्य समझ में नहीं आते थे। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको बता दूं, अब जब इन बातों को प्रभु समझाने लगा है, तो जानते हैं आप, पूरी स्क्रीन ऐसे चलती है जैसे कंप्यूटर सामने रखा हो और प्रभु वचन डालता जाता है, मुख में डालता जाता है, और वो आपको सुनाता रहता है। और वो वचन छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े दिखते हैं, क्योंकि प्रभु ये कहता है मैं तुझे अब रहस्यमयी बातें बताऊंगा। जब बच्चा नर्सरी क्लास में होता है तो उसको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता है, उसको उठना बैठना सिखाया जाता है, कैसे उठना, कैसे बोलना, टीचर का कैसे स्वागत करना। इसलिए जब आप नए नए विश्वास में आते हैं तो आप लोग प्यारे भाइयों और बहनों, ये उठना बैठना, विश्वास करना, विनतियां सीखना और लगातार प्रभु के वचन को दोहराना सीखते हैं। और कुछ लोग बड़े हो जाने के बावजूद भी नहीं सीखते हैं, क्योंकि उनका मन कभी उसमें लगा ही नहीं है। तो प्रभु ये कहता है दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 13 से 14 में कि जब मैं आकाश बंद कर दूंगा और वर्षा नहीं होगी,
टिड्डियों से देश को चाट जाने के लिए कहूंगा, उस वक्त अगर मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक मुझसे प्रार्थना करेगी तो मैं स्वर्ग से उसकी प्रार्थना सुनूंगा। अगर वो बुरे कर्म करना छोड़ देगी, कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं उस पर दया करूंगा और उसका पाप क्षमा करूंगा। अब ये ना समझें कि टिड्डियां केवल खेत में आती हैं। अगर किसी के घर में परेशानी है, चिंता है, जीवन में कोई कष्ट है, तो समझना टिड्डी खा ही रही है, वो घुन लगा हुआ है। यह टिड्डी जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, चाहे वो खेत हो, चाहे घर हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, कुछ भी हो। तो प्रभु ये कहता है, मैं अपना हाथ पीछे खींच लूंगा और टिड्डियों से कह दूंगा जाओ और इनका खेत छट कर दो। लेकिन अगर मेरे अपने लोग कुमार्ग को छोड़ देंगे, मेरे पास लौट कर चले आएंगे, तो मैं स्वर्ग से इनकी प्रार्थना को सुनूंगा और इनके पापों को क्षमा करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, आप लोग पश्चाताप करें, आप लोग पश्चाताप करें, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप लोग पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैंने आपसे कहा कि प्रभु ये कहता है, प्रायश्चित करो और लौट कर चले आओ। अनेक लोग बीमार हैं, कोई मानसिक रूप से बीमार है, तो कोई पैसे के लालच के कारण बीमार है, तो कोई घर में किसी न किसी समस्या से बीमार है, तो कोई शारीरिक स्वास्थ्य नहीं आ रहा है इसलिए बीमार है, तो कोई चिंता से ग्रसित है। प्यारे भाइयों और बहनों, जब प्रभु ये कहता है कि मैं तुझे चंगा कर दूंगा, तो आप ना केवल शरीर से या मानसिक रूप से चंगे होंगे, सुनना मेरी बात ध्यान से, ना केवल आप बीमारियों से चंगाई प्राप्त करेंगे, लेकिन अगर प्रभु की दया और ब्लेसिंग और कृपा आपके जीवन में आ जाएगी, तो आपका जो पुराना खोया हुआ जीवन है वो भी आपको वापस लौटा देगा। अय्यूब के ग्रंथ में हम भली भांति इस बात से परिचित हैं कि अय्यूब के जीवन में कष्ट आया, उसके शरीर पर फोड़े निकल आए और वो बीमार पड़ गया, उसका सब कुछ चला गया, धन चला गया, घोड़े, गधे, ऊंट, सब कुछ, बैल, सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन जब वो ईमानदार पाया गया तो प्रभु ने उसे ना केवल शरीर का स्वास्थ्य प्रदान किया, लेकिन हर जो चीज उसने खो दी थी, बाइबल हमें बताती है कि उसको प्रभु ने डबल करके दिया। यह वचन आज प्रभु आपको देना चाहता है। हो सकता है आपने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है और अब भी आप खोते चले जा रहे हैं, अब शरीर का स्वास्थ्य भी आप खोते चले जा रहे हैं, तो प्रभु ये कहता है कि वो तुम्हें ना केवल चंगाई प्रदान करेगा, परंतु तुमने जो खो दिया है वो भी तुम्हें वापस देगा। यू विल रिकवर एवरीथिंग व्हाट यू हैव लॉस्ट इन योर लाइफ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, जिस पर तुम हाथ रखोगे जिस पर तुम हाथ वो रखोगे चंगे हो जाएंगे। वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने अपने शिष्यों को, जिनको उसने चुना, नियुक्त किया, उनसे कहा, जिस पर तुम हाथ रखोगे वो चंगे हो जाएंगे। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे, वे मेरा नाम लेकर अपदूतों को निकालेंगे, नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को अपने ऊपर उठा लेंगे, यदि वे विष पिएंगे तो उन्हें उससे कोई हानि नहीं होगी,
वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। बोलो आमीन। आमीन। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं इस वचन को मैं इस वचन को अपने जीवन में अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। ग्रहण करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अब जब बात रिकवरी की आती है, जब बात रिकवरी की आती है कि पुराना पिछला रिकवर करना, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है? आपको दवाई देता है और आपको चंगाई मिल जाती है, लेकिन आपकी रिकवरी नहीं होती है। जो पुराना पीछे चला गया है वो रिकवर नहीं कर सकता है। वो चंगा करने वाला केवल प्रभु है। डॉक्टर क्या करेगा? वो आपका अगर हाथ कटा है तो वहां पर उसको सही कर देगा, जोड़ देगा, कुछ भी कर देगा, लेकिन आपने जो खो दिया पुराने जीवन में वो आपको रिकवर नहीं करवा सकता है। रिकवरी देने का कार्य प्यारे भाइयों और बहनों वो केवल और केवल प्रभु यीशु का है। वचन में हम पढ़ते हैं दाऊद के जीवन में क्या हुआ। सामुएल के ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 1 से 8 में पढ़ते हैं कि दाऊद का जो महल सब कुछ उसका जो उससे छीन लिया गया था, जब उसने प्रायश्चित करना शुरू किया, अपने गुनाहों के लिए उसने माफी मांगनी शुरू कर दी, तो परमेश्वर ने फिर से दाऊद को महल में आने दिया और उसको फिर से उसका राज्य उसको वापस कर दिया। रिकवरी का यह अर्थ है। हम वचन में पढ़ते हैं कि यह रिकवरी आपको ना केवल बीमारी से होगी, परंतु आपका जो फाइनेंस है, जो आपने खो दिया है, वो भी आपको प्रभु वापस दिलाएगा। आपके रिश्ते जो टूट चुके हैं, प्रभु आपके उन रिश्तों को फिर से नया बनाएगा। यह है रिकवरी का अर्थ। एक और सरल भाषा में आप समझिए कि अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको लोन देती है और अगर आप लोन चुकता नहीं कर पाते हैं तो रिकवरी करने वाले आते हैं और वो क्या करते हैं? आपकी गाड़ी खींच कर ले जाते हैं। आपका घर जो मॉर्गेज किया होता है उसको वो नीलाम करने लगते हैं। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं करता है। प्रभु ऐसा नहीं करता है। प्रभु आपको ये सारी खोई हुई चीजें वापस दिलाता है। आपका समाज में जो सोशल स्टेटस था, जो बर्बाद हो गया, आपकी बदनामी हो गई, प्रभु कहता मैं तुझे वो भी हासिल करवाऊंगा। जहां तुझे बेइज्जत किया गया है, मैं वहीं पर तुझे इज्जत दिलाऊंगा। बोलो आमीन। आमीन। बशर्ते कि तुम लोग मेरे पास लौटो, आंसू बहाते हुए, प्रायश्चित करते हुए, अपना हृदय खोलकर, वस्त्र फाड़कर नहीं, परंतु हृदय खोलकर तुम मेरे पास लौटो और मैं ये सारी चीजें तुम्हें वापस दे दूंगा। अगर किसी का हस्बैंड किसी ने छीन लिया है तो आपको वो भी वापस मिलेगा। अगर किसी का हस्बैंड किसी ने छीन लिया है, किसी दूसरी स्त्री या किसी पुरुष ने दाम्पत्य जीवन में दखल अंदाजी करके उनके जीवन को तोड़ दिया है और आप प्रार्थना करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, आंसू बहाते हैं, तो प्रभु आपको वो भी वापस दिलाएगा। अगर किसी ने आपको धोखा दिया और आपका बिजनेस छीन लिया है, किसी चीज पे कब्जा कर लिया है, तो प्रभु आपको वो भी वापस दिलाएगा। यह रिकवरी का अर्थ है और यह रिकवरी केवल प्रभु प्रदान कर सकता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। तो जब आप यहां आते हैं तो आपको दो लाभ होते हैं, और वो दो लाभ कौन से हैं? एक तो चंगाई और दूसरी आपकी खोई हुई चीजें आपको वापस प्रभु प्रदान करता है। ये मसा और ये अभिषेक हमें प्रभु के दरबार से मिलता है। इसलिए वचन कहता है कि लोग तेरे पास आते हैं क्योंकि तू उनकी प्रार्थना को सुनता है। तेरा कान बहरा नहीं है। प्रभु कहता है कि उसका कान बहरा नहीं है, वो सुन सकता है। उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। उसका हाथ छोटा नहीं है, उसका हाथ बहुत लंबा है। आकाश उसका सिंहासन, पृथ्वी उसका पावदान है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 1, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? आप लोग तो उसे एक कोने में डाल देते हैं, कहीं पर ऐसी जगह में जहां से वो दिखता भी नहीं है। वास्तव में प्रभु का सिंहासन और आसन घर की एंट्री पर होना चाहिए। वास्तव में प्रभु की वेदी घर की एंट्री पर होनी चाहिए, पार्लर में होनी चाहिए। जब आप घर में प्रवेश करें तो वो आपका स्वागत करे, और जब आप वहां से
निकलें तो वो आपको आशीर्वाद देते हुए, लेकिन हम तो छिपा के रखते हैं, कोई देख ना ले। हमारे मित्र आएंगे क्या कहेंगे, कहाँ बैठेंगे, ये प्रार्थना की जगह। मैं आपको बताता हूं, अगर प्रभु का सिंहासन आपके घर के पार्लर में, तो जो कोई भी आता है वहां पर प्रभु की रूह का दुगना मसा छाया रहता है। वो लोग ब्लेस होके जाएंगे। अगर कोई बीमार होगा तो चंगा होके जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, आप करके देखिए, आप करके देखिए। तो प्रभु कहता है, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे, मेरा विश्राम का घर कहां होगा। इसलिए संत पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे हृदय में ईश्वर की आत्मा निवास करती है? प्यारे भाइयों और बहनों, आज का जो वचन प्रभु की ओर से आपको दिया जा रहा है, प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन में इन सारे वरदानों को उन्नत होने दें। इसलिए मसीहों के जीवन में ये सारी चीजें भरपूरी में होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ चीजें भरपूरी में होनी चाहिए जो कि आदेश है। पहली बात प्रार्थना, दूसरा उपवास, तीसरा दशमांश और चौथा अभिषेक। अगर ये चारों चीजें भरपूरी में हैं तो शैतान आपको कुछ भी नहीं कर सकता। आप पूरे हैं तो अनॉइंटिंग भी आपके जीवन में, अभिषेक और मसा भी आपके जीवन में पूरा रहेगा। वचन हमें बताता है कि हनोक परमेश्वर के साथ चलता था। हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, इसलिए वो ईमानदार रहता था और परमेश्वर ने उसको क्या किया, हनोक को सशरीर ऊपर उठा लिया। यू विल रिकवर एवरीथिंग विद अनॉइंटिंग। इसलिए ये जो अभिषेक वचनों का आपके ऊपर उतरता है, चंगाई का अभिषेक जो आपके ऊपर उतरता है, इसको खोए ना, इसको गंवाए ना, इसको अपना काम करने दें। जैसे एक सिर दर्द की गोली 6 घंटे काम करती है, वैसे ही सुबह और शाम की प्रार्थना आपके जीवन में 24 घंटे काम करती है। उसका आप मसा, उसकी अनॉइंटिंग, उसका असर आप बना रहने दें। वो अनॉइंटिंग टूट जाती है, खो जाती है जब आप बुराई में पड़ जाते हैं और उसका असर कम होने लगता है। तो फिर से अभिषेक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है। पूरा दिन उपवास किया, शाम को लड़ाई झगड़ा किया, पूरी अभिषेक खत्म, अनॉइंटिंग खत्म, कुछ नहीं होगा उसका। प्यारे भाई और बहन, ठीक वैसे ही हमारे जीवन में प्रभु चाहता है कि तुम पूरे रहो तो मैं भी तुम्हारे साथ पूरा रहूंगा। इसलिए दशमांश में, प्रार्थना में, उपवास में, सेवा में और अभिषेक में तुम पूरे रहो, ईमानदार रहो और मैं तुम्हें अनंत जीवन प्रदान करूंगा। और इस ईमानदारी में रहने के लिए आपको कुछ ऐसे पवित्र लोगों की संगति में रहना है, प्रभु के दासों की संगति में रहना है, प्रभु के लोगों की संगति में रहना है जो अपना समय प्रभु के साथ बिताते हैं। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज 2-3 बातें जो प्रभु आपको समझाना चाहता है वो ये है कि एक दूसरे के लिए आप क्या करें, मददगार बन जाएं। कैसे मददगार? प्रभु की ओर से पवित्र मददगार बन जाएं, उसके लिए प्रार्थना करने वाले बन जाएं, उसके काम में हाथ बटाने वाले बन जाएं। कई लोग हाथ तो बाद में बटाते हैं, पहले सोचते हैं कि इसका नाश कैसे हो जाए, ये कैसे नीचे की ओर जाए, ऊपर की ओर ना जाए। हमारे मन में ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमें एक दूसरे के लिए डिवाइन हेल्पर्स बनने की आवश्यकता है, मददगार बनने की आवश्यकता है, मध्यस्थ बनने की आवश्यकता है। केवल हाथ रख के प्रार्थना कर देने से कुछ नहीं होता प्यारे भाइयों और बहनों। जिसके पास जो है वो वही दूसरे को दे सकता है, उससे ज्यादा और वो कुछ नहीं कर सकता। वो आशीष प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु के दास को पहले अपने शरीर में, अपने मन में, आत्मा में, जीवन में उतारनी पड़ती है, तभी वो वहां से बह जाएगी, अन्यथा नहीं बहेगी। इसलिए आज जो वचन
प्रभु हमें दे रहा है और प्रभु कहता है कि अपना अपना अभिषेक, अपनी अपनी पवित्रता को संभाल के रखना, इसे खराब होने मत देना। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आपके जीवन में वो अभिषेक आता है, जब भी आप प्रार्थना करते हैं वो आता है, जब वचन सुनते हैं आप में वो अभिषेक आता है। अब मेरी बात सुनिए, जिसकी छोटी बैटरी है उसमें छोटा, जिसका मोबाइल छोटा है वो छोटे समय के लिए रिचार्ज रहेगा, जानते हैं, बैटरी छोटी है तो थोड़े समय के लिए रहेगी। वैसे ही हमारा जीवन भी है, जिसकी जितनी ज्यादा बंदगी है, जो जितनी ज्यादा प्रार्थना करता है, मसा उसके जीवन में उतना ज्यादा रहता है। कहने का तात्पर्य ये है, जितनी कैपेसिटी होगी उतनी ही आपकी स्टोरेज होगी। जैसी आपकी प्रार्थना होगी वैसे ही आपकी अभिषेक भी उतरेगा। अगर कोई सुबह उठ के 3 बजे घुटनों पर आकर प्रभु के सामने अमृत वेला में चिल्लाएगा, प्रार्थना करेगा, तो उसका मसा कितना होगा। जैसी आपकी प्रार्थना होगी वैसी आपकी आशीष भी आएगी, जैसी आपकी प्रार्थना होगी वैसी आपकी ब्लेसिंग भी होगी। जो आपकी प्रार्थना में नहीं होगा वो आपके जीवन में भी नहीं होगा। ये आपको याद कर लेना। इसलिए आप जहां मर्जी चले जाएं, जिस किसी व्यक्ति के पास मर्जी चले जाएं, कई बार लोग डॉक्टर के पास मरीज को ले जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है, मरीज में कुछ है ही नहीं, मैं करूं क्या, मैं करूं क्या। इसलिए वो अवस्था हमारे जीवन में ना आए कि हम सब कुछ पूर्ण रूप से खाली हो जाए और विश्वास करना भी हमारे लिए असंभव हो जाए। तो प्रभु से प्रार्थना करना कि वो आशीष मेरे जीवन में उतरे। प्यारे भाइयों और बहनों, समय ना गंवाएं, ये दिन बुरे हैं। प्रभु का वचन कहता है आप लोग प्रायश्चित करके उसके पास लौटें और वो आपको उन्नति प्रदान करेगा और चंगाई प्रदान करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हमारे जीवन को, हमारे जीवन हमारे को, परिवार को, हमारे परिवार सारे बंधनों से, सारे बंधनों से आजाद कीजिए, आजाद कीजिए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए, शांति आ जाए, शांति आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम यूसुफ के विषय में पढ़ते हैं, उसके भाइयों ने उसको कुछ व्यापारियों के हाथों बेच दिया और वो राजा के महल में लाया गया। पोतीफर की पत्नी उसके ऊपर आसक्त हो गई, मुग्ध हो गई और उससे वो रमण करना चाहती थी। एक दिन जब यूसुफ ने मना कर दिया तो उसकी पत्नी ने उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया, लेकिन वो डरा नहीं, वो ईमानदार रहा और प्रभु ने उसे उस जगह पर, उस महल का, उस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करवा दिया और वहां से वो अपने भाइयों की देखभाल करने के लिए वहां पर भेजा गया। जब वो बंदीगृह में था तो बंदीगृह में उसने बंदीगृह के जितने भी लोग थे वहां पर उस कारागृह के इंचार्ज के साथ उसकी दोस्ती हो गई और वहां पर वो सेवा करने लगा। प्यारे भाइयों और बहनों, उसने अपना अभिषेक नहीं खोया। सिर्फ इसी कारण परमेश्वर ने उसको उस देश में भी ब्लेस किया। यूसुफ को प्रभु प्यार करता था, लेकिन यूसुफ ने प्यार के बदले प्रभु से एक वादा किया कि जैसे तूने मुझे ब्लेस किया है मैं वो आशीष नहीं खोऊंगा। अगर उस दिन वो उसकी पत्नी से रमण कर लेता तो प्यारे भाइयों और बहनों, अकाल के दिनों में जब उसके भाई उस देश में पहुंचे थे तो उनको भोजन नहीं मिलता, उनको भोजन नहीं मिलता। प्रभु की योजना थी कि उसके भाइयों के हाथों वो बेच दिया गया। बेचने के बाद उसे बंदीगृह में रहना पड़ा, राजा के यहाँ पर काम करना पड़ा। उसके पिता को गलत समाचार दिया गया। उसके पिता ने सोचा कि उसका बेटा मर गया है, जंगली जानवर कोई खा गया है। लेकिन यूसुफ कष्ट के दिनों में भी, चिंता परेशानी के दिनों में भी ईश्वर के प्रति ईमानदार रहा और ईश्वर उसको उन्नति प्रदान करता रहा। और औधा क्या दिया? देश का प्रधानमंत्री बन के वो उस देश में रहा प्यारे भाइयों और बहनों, और अपने परिवार के लोगों के लिए वो उद्धार का कारण बना। और अकाल के दिनों में उसकी सेवा
उनकी सेवा के लिए उसे भेज दिया गया था। तो प्रभु से आप प्रार्थना करना कि आज जो अनॉइंटिंग, जो अभिषेक प्रभु आप इस वचन के द्वारा मुझे दे रहे हैं, मुझे इसमें ईमानदार बने रहने की कृपा दीजिए। मैं इसमें बढ़ता जाऊं, मैं घटता जाऊं और तू बढ़ता जाए। मेरे परिवार से, मेरे जीवन से ये मसा और ये अभिषेक कभी खत्म ना हो। खुदा के घर को आप साफ रखें और आपके जीवन में आशीष बनी रहे। ये एक मंत्र है। खुदा का घर मतलब ये शरीर, ये हृदय जिसमें प्रभु निवास करता है, यह खुदा का घर है। अगर कोई इंसान इस घर को साफ रखेगा तो आपके जीवन में से अभिषेक कभी नहीं जाएगा। खुदा के घर को साफ रखने का मतलब यह है ईमानदारी, वफादारी, सत्य बोलना, सेवा के काम करना, पुण्य करना, प्रार्थना करना, उपवास करना। हम इंसान हैं, ना चाहते हुए भी गलतियां होती हैं, लेकिन प्रभु के पास उसका इलाज है। लौट कर चले आओ, मैं तुम्हें अभिषेक प्रदान करूंगा, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर दूंगा, पुराना सब कुछ पीछे छोड़ दो। देखो मैं एक नया काम तुम्हारे जीवन में शुरू कर रहा हूं और वो शुरू हो गया है। शुरू क्या हुआ है? तेरे बच्चे को नौकरी मिल रही है, मैं तेरे लिए रास्ते खोल रहा हूं। जितनी बड़ी तेरी झोली है, जितना उसमें समा सकता है तू डालता जा उठा के। अपने घर को साफ रखना, पवित्र रखना। अनॉइंटिंग कभी आपके जीवन से नहीं जाएगी। बोलो आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के इस वचन के द्वारा, आज के इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे जीवन में चंगाई, चंगाई, शांति, शांति और अभिषेक और अभिषेक प्रदान कीजिए। प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, चिंता आती है, परेशानी आती है और हमारा जीवन विचलित होने लगता है, हम बेचैन हो लगते हैं। आप लोगों के पास गाड़ियां हैं, गाड़ी को क्या करते हैं आप? डीजल डालते हैं और चलाते हैं, लेकिन उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो कि इंजन को ठंडा रख सके, और वो ठंडा रखने के लिए उसमें एक मशीन है, रेडिएटर बना हुआ है, उसमें कूलेंट डालते हैं या पानी डालते हैं तो वो क्या करता है? ठंडी हवा प्रदान करता है। जिंदगी की इस दौड़ धूप में, इन कष्टों में, परेशानियों में, चिंताओं में, ये वचन आपके लिए उस पानी का, संजीवन जल का, ठंडक का, उस कूलेंट का प्यारे भाइयों और बहनों काम करता है, सांत्वना देने का काम करता है। जब आप निराश हो जाते हैं आपको मसा करता है, ब्लेस करता है। इसलिए इसको अपने साथ रखना। जिस दिन ये खत्म हो जाएगा उस दिन आपका जीवन और ज्यादा कष्ट में हो जाएगा और आप चिंतित होने लगेंगे, चिंतित होने लगेंगे, नष्ट होने लगेंगे, प्रभु से दूर भागने लगेंगे और कहेंगे होता ही नहीं कुछ, इतनी प्रार्थना किया कुछ नहीं हो रहा है। कुछ तो कुछ कारण होगा ना, क्यों नहीं हो रहा है। आइए प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाएं, प्रभु से वादा करें कि प्रभु मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपने जीवन में तेरी महिमा करता रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बन जाए जिथे मेरा यीशु रहिंदा ए, ओ घर बंदियां बन जाए जिथे मेरा यीशु रहिंदा ए। उथे अमृत जल दियां नदियां दा एक सौदा बहंदा ए, उथे अमृत जल दियां नदियां दा एक सौदा बहंदा ए। एक मिनट, वचन गाने के बोल इस तरीके से हैं, वो घर बगिया बन जाए जहां मेरा यीशु रहता है, वहां पर एक अमृत जल का सोता बहता है। आप इस गाने को सीखें और गाया करें, सभी लोग गाया करें। गाने में जो ताकत है किसी चीज में नहीं है। प्रेज एंड वर्शिप से शैतान डरता कांपता हुआ
चिल्लाता हुआ भागता है, उसे ये बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि वो स्वयं एक क्या है, सिंगर है, जानते हैं आप। इसलिए कोई दूसरा गाए उसको बर्दाश्त नहीं होता है, वो नहीं चाहता है कि हम ये बंदगी करें। तो इसलिए सब लोग गाना समझ में आए चाहे ना आए, वचन सुना करिए और गाया करिए। बन जाए जिथे मेरा यीशु रहंदा है, ओ घर बदिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहंदा है। उथे अमृत जल दिया नदियां दा एक सौदा बहंदा है, उथे अमृत जल दिया नदियां दा एक सौदा बहंदा है। ओ घर बदिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहंदा है, ओ घर बदिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहंदा है। एक यीशु नाम सहारा है, जो सबदा पालनहारा है, जो सबदा पालनहारा है। एक यीशु नाम सहारा है, जो सबदा पालनहारा, जो सबदा पालनहारा। पापा नू करदा माफ, सदा दी जिंदगी देंदा है, पापा नू करदा माफ, सदा दी जिंदगी देंदा है। ओ घर बदिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहंदा है, ओ घर बदिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहंदा है। उथे अमृत जल दिया नदियां दा एक सौदा बहंदा है, उथे अमृत जल दिया नदियां दा एक सौदा बहंदा है। ओ घर बदिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहंदा है, ओ घर बदिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहंदा है। ओ घर बदिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहंदा है, ओ घर बदिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहंदा है। फिर हुंदी भुख प्यास नहीं, कर हुंदा कदे उदास नहीं, कर हुंदा कदे उदास नहीं। फिर हुंदी भुख प्यास नहीं, कर हुंदा कदे उदास नहीं, कर हुंदा कदे उदास नहीं। खुशियां ही खुशियां आई, कदे कोई गम ना रहिंदा है, खुशियां ही खुशियां आई, कदे कोई गम ना रहिंदा है। ओ घर बदिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहंदा है, ओ घर बदिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहंदा है। उथे अमृत जल दिया नदियां दा एक सौदा बहंदा है, उथे अमृत जल दिया नदियां दा एक सौदा बहंदा है। ओ घर बदिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहंदा है, ओ घर बदिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहंदा है। ओ घर बदिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहंदा है, ओ घर बदिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहंदा है, ओ घर बदिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहंदा है, ओ घर बदिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहंदा है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे घर में, मेरे घर मेरे परिवार में, मेरे परिवार में निवास कीजिए। निवास कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इससे पहले कि हम बहन की गवाही सुने, भाई छोटे की पत्नी हमारे साथ में है। आज हम उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण गवाही सुनेंगे। मैं दो बातें, दो वचन आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु 6 बातों से बैर करता है। अगर आप घर को पवित्र रखना चाहते हैं तो इन 6 बातों को बाइबल कहती है अपने जीवन में मत आने देना। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 16, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 16। और वो 6 बातें कौन सी हैं? घमंड भरी आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष रक्त बहाने वाले हाथ, कपटपूर्ण योजना बनाने वाला हृदय, बुराई की ओर बढ़ने वाले पैर,
असत्य बोलने वाला झूठा साक्षी और भाइयों में झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति। सुना ध्यान से आपने? उधर उधर मत देखिए, मेरी ओर देखिए, आप वचन सुनिए। अगर आप ये आज अपने पल्ले में बांध कर ले जाएंगे तो समझना आपके जीवन में आशीष के द्वार खुलने लगे। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराइए। प्रभु 6 बातों से बैर करता है। प्रभु 6 बातों से बैर करता है। सूक्ति ग्रंथ सूक्ति ग्रंथ अध्याय 6 अध्याय 6 पद संख्या 16। पद संख्या 16। घमंड भरी आंखें, घमंड भरी आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का रक्त बहाने वाले हाथ, निर्दोष का रक्त बहाने वाले हाथ, कपटपूर्ण योजना बनाने वाला हृदय, कपटपूर्ण योजना बनाने वाला हृदय, बुराई की ओर बढ़ने वाले पैर, बुराई की ओर बढ़ने वाले पैर, असत्य बोलने वाला झूठा साक्षी असत्य बोलने वाला झूठा साक्षी और भाइयों में झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति। और भाइयों में झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति प्रभु इनसे बैर करता है। प्रभु इनसे वैर करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मैं समझता हूं कि पूरी मसीहत का ये सार आपके जीवन में, अगर कोई व्यक्ति इन 6 बातों से अपने आप को जुदा कर सकता है तो उसके जीवन में आशीष को रोकने वाला कोई भी नहीं हो सकता है। अगर वो कहता है 6 बातों से बैर करता हूं तो मैं 3 बातों से प्रेम करता हूं, कहता है 6 बातों से मैं घृणा करता हूं लेकिन 3 बातों से मैं प्रेम करता हूं और 3 प्रकार के लोगों से मैं घृणा करता हूं। सुनना ध्यान से। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 24, 2 से 4 सॉरी। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 2 से 4 कि प्रभु को 3 बातें बहुत प्रिय हैं और 3 बातों में पहली बात यह है, भाइयों का एक साथ रहना प्रभु को बहुत प्रिय है। भाई लोग यदि मित्र भाव में रहते हैं तो प्रभु उनको बहुत प्यार करता है। दूसरी बात उसको बहुत ज्यादा प्रभु को अच्छी लगती है कि पड़ोसियों का प्रेम आपस में एक रहे, दृढ़ बने रहे। ये दूसरी बात प्रभु को बहुत प्रिय है। और तीसरी बात जो प्रभु को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, पति पत्नी का आपस में जो सामंजस्य है, तालमेल है, जो प्रेम है, वो प्रभु को बहुत ज्यादा प्रिय है। क्यों? क्योंकि विवाह में प्यारे भाइयों और बहनों स्वयं परमेश्वर आपके बीच में गवाह बनता है और बाइबल गलत रिश्तों को इजाजत नहीं देती। बाइबल विवाह को इजाजत देती है और उसमें परमेश्वर स्वयं गवाह रहता। इसलिए वो पति पत्नी के सामंजस्य और उनके प्रेम को प्यारे भाइयों और बहनों पसंद करता है। दाहिना हाथ उठाकर इस वचन को भी दोहराएं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 2 से 4 पद संख्या 2 से 4 प्रभु को 3 बातें प्रिय हैं। प्रभु को 3 बातें प्रिय हैं। भाइयों का मित्र भाव, भाइयों का मित्र भाव, पड़ोसी का प्रेम, पड़ोसी का प्रेम, पति पत्नी का सामंजस्य। पति पत्नी का सामंजस्य। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक और विशेष बात आज के इस दिन में प्रभु आपको समझाना चाहता और वो ये है कि प्रभु 3 प्रकार के लोगों से घृणा करता है। प्रभु 3 तरह के लोगों को पसंद नहीं करता है और वचन ये कहता है घमंडी दरिद्र, मतलब जो गरीब है, दरिद्र है लेकिन घमंड से भरा हुआ है, प्रभु उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर घृणा करता है। दूसरा, मिथ्यावादी धनी। मिथ्यावादी मतलब झूठ बोलने वाला जो धनी व्यक्ति है उससे प्रभु घृणा करता है। और तीसरा है मूर्ख एवं व्यभिचारी बूढ़ा। ऐसे 3 लोगों से प्रभु घृणा करता है। ये 3 लोगों से प्रभु घृणा करता है और इनके जीवन में कभी भी आशीष नहीं आती है। तो आज प्रभु से ये कहना कि प्रभु इनमें से एक भी बात मेरे जीवन में पनपने ना पाए, मुझ पर दया कर,
मेरे परिवार पर दया कर, मेरी संतान, मेरे बच्चों पर, मेरे काम काज पर, मेरे बिजनेस पर दया कर और मेरे जीवन में शांति आ जाने दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक सुंदर वचन हमें बाइबल आज बताती है। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 2 से 7 में प्रभु ये कहता, अगर तुम मेरी बातें ध्यान से नहीं सुनोगे, अगर तुम मेरे नाम का आदर नहीं करोगे, अगर उनका ध्यान नहीं रखोगे, तो विश्व मंडल का प्रभु ये कहता है, मैं तुम्हारी धन संपत्ति को अभिशाप दूंगा। मैं तुम्हारी धन संपत्ति को अभिशाप दूंगा। इसलिए कई लोगों के पास बहुत कुछ है लेकिन अभिषेक नहीं है। बहुत कुछ होने के बावजूद भी प्यारे भाइयों और बहनों, वो ऐसे मारे मारे फिरते हैं, ऐसे बेचैन और चिंता में रहते हैं कि वो संतुष्टि का अनुभव करने में असमर्थ हैं। तो प्रभु कहता है, यदि तुम मेरे नाम का आदर करोगे, मेरी बातों को मानोगे, मेरे आज्ञाओं का पालन करोगे, तो मैं 1000 पीढ़ियों तक तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। आइए प्रभु का वचन के लिए हम उसका धन्यवाद करें। आज के जो वचन प्रभु ने हमें दिए हैं, ये वचन हमारे जीवन में औषधि का काम करें। और प्रभु ये कहता है कि मेरे वचन आत्मा और जीवन है। मेरे वचन आत्मा और जीवन है। इसलिए पेतरुस ने कहा, प्रभु आपको छोड़कर हम कहां जाएं? आपको छोड़कर हम कहां जाएं? वचन हमें बताता है कि यीशु पहले वचन सुनाया करते थे, संध्या के समय लोगों पर हाथ रखते थे और उन्हें चंगाई प्रदान करते थे। यीशु ने अपने चेलों से कहा, जिस पर तुम हाथ रखोगे वो चंगे हो जाएंगे, जिसके पाप तुम क्षमा करोगे वो क्षमा हो जाएंगे, जिसके पाप क्षमा नहीं करोगे वो अपने पापों के बंधन में बंधा रहेगा। जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोल दोगे वो स्वर्ग में भी खुला रहेगा। जो उस पर ईमान लाते हैं, विश्वास करते हैं, उसके दास प्रभु उनके द्वारा महान चिन्ह और चमत्कार प्रकट करेगा। ये हमारा विश्वास है और इसी विश्वास के अनुसार हम उद्धार और मुक्ति पाते हैं। आज की इस संगति के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जोरदार ताली बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, तेरी आत्मा हम पर अधिकार ले। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, सारी चंगाइयों के लिए, सारी बरकतों के लिए, सारी आशीषों के लिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको सिर दर्द से प्रभु ने छुटकारा प्रदान किया है। हाथ उठाइए, कोई है ऐसा जिसको सिर दर्द था और अब नहीं है? प्रभु ने आपको चंगाई प्रदान किया है और अब आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। कुछ लोग यहाँ पर बहुत बोझ लेकर आए थे, लेकिन वचन सुनने के बाद और प्रार्थना के बाद अब उनका जो विचार था, जो बोझ था, वो हल्का हो गया और विचार उनका बदल गया और प्रभु के साथ वो जुड़ना चाहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है तो हाथ उठाए जो बोझ लेकर आया था लेकिन अब हल्का महसूस करता है। प्रभु आपको चंगाई प्रदान करे। आमीन। एक भाई है यहाँ पर। यस, प्रभु को धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, आपकी महिमा के लिए, आपके वचन के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। कोई है जो विश्वास नहीं कर पाता था कि यहाँ पर प्रभु चिन्ह चमत्कार कर सकता है, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि प्रभु चमत्कार करता है। कोई ऐसा व्यक्ति है, वो उसका विश्वास प्रभु में बढ़ा है और वो प्रभु की ओर आना चाहता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो विश्वास करने में असमर्थ था, लेकिन अब प्रभु ने उसे प्रेरणा दिया है कि वो उसके पास आएगा तो वो चंगा हो जाए। कोई ऐसा व्यक्ति है तो आप हाथ उठाइए, प्रभु की महिमा करें कि प्रभु में आपको विश्वास करने का और विश्वास में और दृढ़ होने का वरदान प्रभु ने आपको दिया। ये सोच आपके मन में डाली है। प्रभु आपको आशीष दे। कोई है जिसको संतान का वरदान नहीं था, लेकिन वो वरदान के लिए प्रार्थना करता है। प्रभु ने आज उसे स्पर्श किया है और अगले वर्ष आपके जीवन में प्रभु आपको संतान का वरदान प्रदान करेगा। ये प्रभु ने प्रेरणा दिया है। इस अनॉइंटिंग को स्वीकार करना। वो जो कोई भी हो, प्रभु आपको आशीष प्रदान करेगा। हमारे जीवन में हम लोग कई दुविधाओं में रहते हैं, होगा या नहीं होगा, चंगे होंगे या नहीं होंगे, इस चर्च में हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा।
प्यारे भाई और बहनों, प्रभु कहता एक ही बात जरूरी है, और मरियम ने उत्तम भाग चुना। मार्था विचलित थी, मरियम ने उत्तम भाग चुना है। अगर आप उस उत्तम भाग में बने रहेंगे तो आपको वो ब्लेस करता जाएगा। उसके घर में देर जरूर है, अंधेर नहीं है। एक व्यक्ति है जो बिजनेस के लिए परेशान है, प्रभु प्रेरणा दे रहे हैं कि उसके बिजनेस का जो बंधन है वो टूट रहा है, और उसके बिजनेस में प्रभु उसे उन्नति प्रदान करेगा। बोलो आमेन, आमीन, आमेन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। एक भाई नौकरी की तलाश में है, उसकी नौकरी में जो बंधन है वो बंधन टूट रहे हैं। कुछ लोगों ने प्रार्थना करने के लिए हमसे निवेदन किया है, उन तमाम लोगों को प्रभु चंगाई प्रदान कर रहे हैं। बोले आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपने आप को समर्पित करें, अपने परिवार को प्रभु के चरणों में समर्पित करें, साष्टांग प्रणाम करें और प्रभु की आशीष हम ग्रहण करें। घुटनों पर आएंगे सब। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। विश्वास के साथ पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। आइए सब जन पूरी भक्ति के साथ, सच्चे दिल के साथ अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को जोड़ें, साक्षात प्रभु की हजूरी मानते हुए प्रभु की कुव्वत लेने के लिए, उसका सामर्थ लेने के लिए अपने सरों को झुकाएंगे। आइए जोरदार तालियां बजा के प्रभु के सामर्थ्य और जलाली नाम को धन्यवाद देंगे। आइए ये धन्यवाद के रूप में एक सुंदर गीत तालियों के साथ गाते हुए प्रभु को चढ़ाएंगे।
जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। हुक्म खुदा के वही पानी वो मुर्दा बन बैठा था। हुक्म खुदा के वही पानी अब मुर्दा बन बैठा था। तो डरो मत, 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 चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े